आवेशित चालक के संयोजन पर आवेश का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, आवेश पुनर्वितरण में ऊर्जा। तो सबसे पहले आवेशित चालक कितने लेते हैं? 2 आवेशित चालक। ब्लैक बोर्ड तल में अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी व्हाइट बोर्ड बोलिए, व्हाइट बोर्ड तल में एक कोई चालक है जिसको हम धन आवेशित कर देते हैं, धन से आवेशित कर देते हैं। ठीक दिखाई पड़ रहा होगा। अच्छा, इसको एक विद्युत रोधी स्ट्रैंड से क्या करते हैं? रोक देते हैं, लगा देते हैं। फिर दूसरा कोई ऐसे ही एक चालक और लेते हैं, इसका नाम क्या है? बी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बी। इसको भी क्या करते हैं? कुछ धन आवेश से क्या करते हैं? आच्छादित कर देते हैं। धनावेश से क्या करते हैं? इसको आच्छादित कर देते हैं। ठीक। अच्छा, इसको एक विद्युत रोधी स्ट्रैंड से क्या करते हैं? रोक देते हैं। विचार करते हैं कि इस पर आवेश की मात्रा Q1, इस पर आवेश की मात्रा Q1, इसकी धारिता C1, इसका विभव V1। ठीक। ऐसे ही इस पर बात करते हैं, इस पर आवेश की मात्रा Q2, धारिता C2 और विभव V2। ठीक। इसका मतलब ये हुआ दोनों पर आवेश की मात्रा क्या है? अलग अलग है। एक यहाँ पर ट्रिक सोचेंगे कि V1 का मान, एक चीज सोचिए यहाँ पर, अगर इसको हम किसी तार से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तार से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आवेश का पुनर्वितरण होगा। मतलब जिसके पास ज़्यादा आवेश होगा वो कम आवेश की ओर बहेगा। कब तक बहेगा? जब तक दोनों का आवेश क्या हो जाए? समान ना हो जाए। परंतु यहाँ ध्यान दीजिएगा, आवेश की प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है? आवेश की प्रवाह के लिए विभव उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? विभव। विभव जिम्मे विभव उत्तरदायी है। अर्थात आवेश का प्रवाह कब तक होगा? अर्थात आवेश का प्रवाह कब तक होगा? आवेश का प्रवाह विभव समान होने पर क्या होगा? रुक जाएगा। विभव समान होने पर रुक जाएगा, रुक जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। आवेश का प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन है? विभव है। परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा कि आवेश का प्रवाह विभव जब समान हो जाएगा तो इस स्थिति पर एक दूसरे में आवेश का पुनर्वितरण क्या होगा? रुक जाएगा। तो इसी पर हम बात करते हैं, आवेश का पुनर्वितरण क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले चित्रानुसार, माना चित्र के अनुसार, चित्रानुसार चालक ए पर आवेश, धारिता एवं विभव क्रमशः Q1, C1 व V1 है। चालक B के लिए अगर विचार करें तो आवेश, धारिता एवं विभव क्रमशः क्या हो जाएगा? Q2, C2 व V2। उसके बाद अगर हम विचार करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Q1 बराबर हम लिख सकते हैं C1 V1, क्योंकि आपको संबंध का फार्मूला पहले बताया जा चुका है। इसी प्रकार लिख सकते हैं यहाँ से Q2 बराबर C2 V2। ठीक। और आपको पता है आवेश नष्ट नहीं होता है बल्कि पुनर्वितरण होता है। तो कुल आवेश क्या होगा? कुल आवेश
कुल आवेश की अगर बात किया जाए तो कुल आवेश आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। इस प्रकार से आप तथ्यों पर हम मानने के बाद अब हम विचार करते हैं कि आवेश कब तक बहेगा। आवेश कब तक बहेगा? जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा उभयनिष्ठ विभव। क्या निकालना पड़ेगा? उभयनिष्ठ विभव। यहाँ से देखा, उभयनिष्ठ विभव पर हम बात करते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव मान लेते हैं इस पूरे उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? सबसे पहले ये गणना कर लीजिए आप। उभयनिष्ठ कामन विभव क्या होगा? आपको पता है आवेश का प्रवाह ए से बी में कब तक बहेगा? जब तक दोनों का विभव का मान V1 बराबर V2 ना हो जाए। V1 बराबर V2 जब हो जाएगा, अर्थात इसको कामन मान लेते हैं, उभयनिष्ठ विभव मान लेते हैं V। जब इन दोनों का कामन विभव हो जाएगा तो इससे आवेश इसमें मान लेते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं कि आवेश आपका ए से बी की ओर चल रहा है, ए से बी की ओर चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब आपका V का मान समान हो जाएगा दोनों का, इसका भी विभव V हो जाएगा, इसका भी विभव V हो जाएगा, तो इस स्थिति पर आवेश का प्रवाह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो उभयनिष्ठ विभव निकालते हैं। तो आपको पता है कुल धारिता क्या होगा? कुल धारिता पर अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए इसकी धारिता क्या है C1, इसकी धारिता क्या है C2। तो कुल धारिता आपका हो जाएगा C बराबर हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। और कुल आवेश क्या है आपका? ये भी आपको पता है। कुल आवेश की बात करते हैं तो कुल आवेश को हम कैपिटल Q से लोकेट कर देते हैं। तो पहले पर आवेश क्या है? Q1। दूसरे पर आवेश क्या है आपका? Q2। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा? सो V बराबर क्या होगा आपका? V बराबर आपका क्या होगा? C बराबर होता है Q बाई V। C बराबर Q बाई V होता है। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई C। यहाँ कैपिटल Q लगाते हैं, कैपिटल Q बाई C। और Q का मान को क्या करते हैं? यहाँ से हम प्लेस कर देते हैं। तो Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। और आपको पता होना चाहिए Q1 बराबर अभी हम निकाले थे, क्या निकाले थे? ध्यान आ रहा होगा। Q1 बराबर हम निकाले थे अभी आपको C1 इंटू V1। ध्यान आया? अगर इसको और एक्सप्लेन करें तो Q1 बराबर हम लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इस तरह से उभयनिष्ठ विभव के लिए कॉमन फार्मूला आपके सामने आ गया। उभयनिष्ठ विभव के लिए कॉमन फार्मूला आपके सामने आ गया। अच्छा, परंतु अगर हम विचार करें कि ए से बी में आवेश जा रहा है, हमने विचार किया है, तो देखते हैं कितना आवेश का संचय जो होता है किसके अनुपात में होता है, आवेश का प्रवाह जो होता है दोनों में किसके प्रवाह में होता, किसके। उभयनिष्ठ विभव भी है, विचार करते हैं। यहाँ से माना ए का वर्तमान आवेश को हमने लोकेट कर दिया Q1 डैश से, मतलब इसमें कमी आएगा, इसमें क्या आएगी? अधिकता आएगी। ठीक, तो इसको हमने मान लिया Q1 डैश। और B का मान लेते हैं, B का वर्तमान आवेश विचार कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका Q2 डैश। तो ये बताइए, अगर इस पर बात करें तो इससे हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ विभव आपको ज्ञात है V, तो Q1 का मान क्या हो जाएगा? सो Q1 डैश बराबर हो जाएगा आपका Q बराबर C1 CV होता है। तो यहाँ पर Q1 इंटू इसकी धारिता क्या है? C1 और विभव क्या है इसका? V। कॉमन विभव हो गया, तार से जब कनेक्ट किया गया तो कॉमन विभव हो गया V। इसी प्रकार अगर दूसरे के लिए हम विचार करें तो आपका बन जाएगा फार्मूला, क्या बन जाएगा? Q2 डैश इक्वल हो जाएगा आपका C2 इंटू V। और दोनों को अगर आपस में भाग लगा दें तो एक आपके सामने गणितीय अवधारणा आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या किया जाए? भाग दिया जाए। Q1 डैश और Q2 डैश का अगर भाग दिया जाए 10, इस प्रकार Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर हो जाएगा आपका C1 भी अपान C2 भी बराबर हो जाएगा C1 अपान C2। इसका मतलब क्या हुआ? क्षमता के अनुसार
ये चालक क्षमता के अनुसार आवेश का क्या करेंगे, पुनर्वितरण कर लेंगे। देखिए, जिसका जितना क्षमता होगा उतनी मात्रा में वो क्या करेगा, चार्ज को रिसीव करेगा। यहाँ से आप कह सकते हो आवेश का पुनर्वितरण किसके आधार पर होता है, आवेश का पुनर्वितरण किसके आधार पर, धारिता के आधार पर होता है, धारिता के आधार पर होता इस तरह से हम उभयनिष्ठ विभव के संदर्भ में इतनी तथ्य जानेंगे। अब निकालेंगे स्थानांतरित आवेश। आपको पता है चालक ए से आवेश चालक बी में जा रहा है, कब तक जाएगा, जब दोनों का विभव समान हो जाएगा। तो हम विचार करते हैं कि इसके द्वारा अब वर्तमान जो आवेश है वो क्या है, Q1 डैश। ठीक, तो बताइए पहले आवेश कितना था Q1, अब वर्तमान में आवेश कितना हो गया Q1 डैश। तो इसी के अंतर को आप निकाल लीजिए, पता चल जाएगा ये कितना आवेश इससे उसमें स्थानांतरित हुआ। अतः ए से बी को दिया गया आवेश, ए से बी को दिया गया आवेश। तो देखिए Q1 का मान पहले ज़्यादा था, अब ये घटकर क्या हो गया Q1 डैश। तो दोनों का अंतर ले लीजिए, दोनों का अंतर, अतः Q1 माइनस Q1 डैश बराबर हो जाएगा। Q1 बराबर क्या होता है आपका, संधारित्र के सूत्र से Q बराबर C1 V1, तो यहाँ से लिखा जाएगा C1 V1 माइनस, अब इसका आवेश पहले Q1 डैश था, अब क्या हो गया, सॉरी पहले क्या था Q1 था, वर्तमान में क्या होगा Q1 डैश। इसका मतलब क्या हुआ, जब Q1 डैश हुआ तो इस स्थिति पर आवेश का प्रवाह पूर्ण रूप से क्या हो गया, रुक गया। जब रुका तो उस समय विभव कितना था V, इसका मतलब कॉमन विभव लगेगा, तो यहाँ से हो जाएगा C1 V। ठीक, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं V, बट V बराबर आपको पता है V का मान रखने पर कॉमन विभव आपको पता है, कॉमन विभव का मान यहाँ लाकर रख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसका गणना कर लेते हैं। तो C1 V1 माइनस C1, और आपको V1 बराबर आपको पता है, पहले से हम ज्ञात कर चुके हैं, क्या पाए थे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ध्यान आया, ये आपका कॉमन विभव पहले से निकाल चुके हैं, ये वाला वैल्यू। अगर हम पूरे में देखें तो C1 आपका कॉमन दिख रहा है, तो C1 हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। C1 जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा V1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब इसको अगर आप क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई, इसको डेल्टा क्यू से भी आप लोकेट कर सकते हो, स्थानांतरित आवेश को हम किससे लोकेट कर सकते हैं, डेल्टा क्यू से। अब इसको क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर इसको हल करें तो C1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये क्या बनाएगा V1 C1 प्लस V1 C2 माइनस C1 V1। अब ये देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देगा। C2 V2 पूरे का बटा हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। यहाँ से देखें तामन तक कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए इसको। V1 C1 ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से आपका बचा क्या, शेष वैल्यू क्या रहा, तो यहाँ से आपका क्या बचा, डेल्टा क्यू बराबर आपका बच गया C1 बटा C1 प्लस C2। क्या बचा आपका, यहाँ से बच गया V1 C2 और यहाँ क्या बचा आपका माइनस V2 C2 अपान आपका यहाँ कॉमन हम ले लिए हैं
अगर इन पूरे में देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है आपका, C2 कॉमन दिख रहा है, तो C2 हम कॉमन ले लेते हैं। C2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा V1 माइनस V2। आपका फार्मूला बनकर आ गया उभयनिष्ठ स्थानांतरित आवेश के लिए फार्मूला बनकर आ गया डेल्टा Q इक्वल C1 C2 अपान C1 प्लस C2 कोष्टक में V1 माइनस V2। इसी प्रकार आप चाहें तो इसके लिए भी आप निकाल सकते हैं। प्रयास करके देखिएगा आप सभी लोग। इसके लिए अगर निकालोगे तो यहाँ लिखा जाएगा Q2 डैश माइनस Q2। आप निकाल लीजिएगा इसको, देखिएगा रिजल्ट सेम आएगा। इस तरह से स्थानांतरित आवेश का ह्रास, ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा हानि क्या होगा। अब देखिए ऊर्जा हानि शब्द है ना, इसका मतलब पहले जो ऊर्जा था उसी में से वर्तमान ऊर्जा को क्या करेंगे आप, घटा देंगे। जो वैल्यू आएगा वो क्या बताएगा, ऊर्जा का ह्रास बताएगा। तो आपको पता है इसका स्थिर ऊर्जा के लिए आपको फार्मूला पता है। पहले केस में जब आप तार से जोड़े नहीं थे तब की स्थिति पर पहले अगर बात करें तो पहले इसका ऊर्जा क्या था, U1 बराबर आपका होता है हाफ CV स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में अगर बात करें तो ये हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर पहले स्थिति पर, ठीक, कब, तार से जोड़ने से पहले। और दूसरे चालक की ऊर्जा क्या है आपका, U2 बराबर हो जाएगा आपका हाफ C1 V2 C2 V2 स्क्वायर, ठीक। तो इन दोनों का कुल ऊर्जा क्या हुआ, कुल ऊर्जा हो जाएगा आपका U1 प्लस U2 बराबर हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। जोड़ने के बाद जब इसको हम कनेक्शन कर दिए उसके बाद की बात करते हैं तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, U1 डैश हो जाएगी। इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, U2 डैश। तार से जोड़ने के बाद, तार से जोड़ने तार से जब जोड़ा गया तो इसकी धारिता क्या हुई, इसको आप याद कर लीजिए। सबसे पहले इसकी धारिता क्या हो गई, जब तार से जोड़ा गया तो इसका कुल धारिता क्या हुआ, तार से जोड़ने के बाद कुल धारिता क्या हुआ, पहले धारिता निकाल लीजिए। कुल धारिता C बराबर हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। और विभव क्या हो गया, विभव हो गया आपका V, विभव क्या हो गया V। तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा, इसको U डैश से लोकेट करिए, U डैश बराबर हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। इसका मतलब C मीन्स क्या हो गया, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ये आपका हो गया समीकरण, ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकंड। ये पहले का ऊर्जा है, तार से जोड़ने के पहले की ऊर्जा है, और ये तार से जोड़ने के बाद की ऊर्जा है। दोनों को क्या करते हैं हम, आप घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर जो रिजल्ट आएगा वही क्या बताएगा, ऊर्जा का ह्रास। इस प्रकार ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर हो जाएगा आपका U माइनस U डैश। U की वैल्यू क्या है आपका, U कुल ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा को इसको हम लोकेट कर देते हैं U से। तो कुल ऊर्जा U बराबर आपका हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस U डैश का मान देखिए क्या है आपका, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V2 स्क्वायर। और V क्या है आपको पता है, रूप मौर्य। V क्या है, उभयनिष्ठ विभव है। उभयनिष्ठ विभव के लिए आप फार्मूला प्राप्त कर चुके हो। क्या प्राप्त कर चुके हो, इस पर आइए देखते हैं। उसके मान को क्या करते हैं हम, आप रख देते हैं। तो रखकर इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं।
सावधानी से हल करिएगा। सबसे पहले कॉमन फैक्टर जो है इसको कॉमन कर लेते हैं, बाद में देखते हैं, पहले मान रख देते हैं। तो यहाँ से हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। और V का कॉमन फार्मूला आप पहले ही प्राप्त कर चुके हो। क्या प्राप्त किए थे, ध्यान आना चाहिए। क्या आया था, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 उभयनिष्ठ विभव के लिए फार्मूला हम प्राप्त कर चुके थे। इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर देते हैं। अब पूरे में कॉमन देख लेते हैं क्या है। पूरे में अगर कॉमन देखें तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ से C1 प्लस C2 ले लेते हैं। क्योंकि इसमें C1 प्लस C2 है नहीं, अभी क्या करते हैं, इसका एंट्री करा देंगे। ठीक है, C1 प्लस C2 एक खंड से कट जाएगा, स्क्वायर यहाँ है, अभी ये घात क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ बच जाएगा C1 प्लस C2, ये स्क्वायर बना रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, हम अलग से कॉमन निकाल लेते हैं इसी समय। हाफ C1 प्लस C2 कॉमन ले लीजिए पूरे में। यहाँ कॉमन दिख रहा है, C1 प्लस C2 नहीं दिख रहा, तो इसका क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, बात खत्म हो जाए। सॉरी, बटा में लेना है कॉमन, ये ध्यान रखिएगा। C1 प्लस C2, जब ज़बरदस्ती आप कॉमन ले रहे हो, इसमें C1 प्लस C2 नहीं दिख रहा, तो क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, C1 प्लस C2 का गुणा कर देते हैं और इस तथ्य को उतार देते हैं। C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, यहाँ से 1/2 कॉमन हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, C1 प्लस C2 बचा है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक घात इससे क्या हो जाएगा, अभी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ नीचे केवल बचेगा, इसका मतलब बचा क्या आपका, माइनस वैल्यू क्या बचा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, विस्तार कर देते हैं। A प्लस B का होल स्क्वायर लगाकर क्या करते हैं, विस्तार कर देते हैं। तब इसका विस्तार करके क्या करते हैं, हल कर देते हैं। यहाँ से देखिए 1/2 C1 प्लस C2, थोड़ा सवाल अब बड़ा हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, डेरिवेशन बड़ा होगा, सावधानी से कीजिएगा। पहले रफ कार्य पर करिएगा, तब फेयर करिएगा। अगर इसका गुणा कर दीजिए, तो इसको गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। सबसे पहले इसको हम किए हैं, गुणा किए हैं। सबसे पहले इसका क्या किए हैं, गुणा किए हैं विशाल सिंह। यहाँ से देखिए, सावधानी से गुणा, क्लास 7th में आपको बीजगणित का गुणा पढ़ाए हुए होंगी, मैडम जी ने बताया होगा। यहाँ से देखिए, इसका अगर गुणा कर देते हैं तो इस प्रकार से। अब इसको क्या करते हैं, होल वर्ग है तो इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। चूंकि माइनस चिन्ह लगा तो माइनस लगा दीजिए, तो आप माइनस चिन्ह को ब्रेक करते चलिए। ठीक, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक, फिर हो जाएगा आपका माइनस 2AB C1 V1 A हो गया, तो ये आपका हो गया B C2 V2। ध्यान आया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, क्योंकि माइनस चिन्ह पहले से लगा, इसलिए सब चिन्ह क्या हो गया, आपस में चेंज हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जो कटने योग्य उसको काट देते हैं। देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर दिखाई पड़ा। अच्छा, आचल सिंह C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर के आपस में कैंसिल, ये कटता दिख रहा है। क्यों निधि वर्मा का ध्यान यहीं पर जा रहा था, लेकिन बता नहीं रही थी। हाँ ठीक, ये कट गया। अब क्या बचा आपका, जो बचा उसको कॉमन निकाल लीजिए। देखिए इसमें कॉमन C1 C2 कॉमन दिख रहा है, C1 C2 कॉमन दिख रहा है कि और कुछ कॉमन दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है। तब क्या बचा, C1 C2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा आपका V2 स्क्वायर
यहाँ बचा आपका V1 स्क्वायर, यहाँ बचा 2V1 V2, 2V1 V2। इस स्थिति पर अगर बात करें तो ये बन जाएगा आपका C1 C2 डिवाइड बाई 2C1 प्लस, यहाँ से देखें अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए V1 का वैल्यू ज़्यादा मानते हैं कंपेयर टू V2, इसलिए इसको इस वे में लिख देंगे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। आपको ध्यान है कि आपका आवेश पहले वाले में से दूसरे में गया था, इसलिए इसको आगे कर दिया गया, बन रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा C1 प्लस C2 डिवाइड बाई 2C1 प्लस C2, ये हो जाएगा आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप नकारात्मक चिन्ह हमने लगाया है, आप चाहें तो सीधा लगा दीजिए, फिलहाल जो ज़्यादा हो वही आगे आएगा। ये हो जाएगा डेल्टा यू, डेल्टा यू, डेल्टा यू। इस प्रकार से आपने देखा ऊर्जा के ह्रास के लिए फार्मूला बनकर तैयार। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो डेल्टा यू बराबर आपका आ गया C1 प्लस C2 अपॉन 2C1 प्लस C2, और यहाँ आपका बच जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा आवेश के कोण की तरफ से उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश की मात्रा और ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा हान के लिए कितना रिजल्ट आएगा, इसको आपने कर देख लिया। धन्यवाद। तेरी वो रफ्तार हो रोके